प्रयागराज के यमुनानगर क्षेत्र में पहाड़ी इलाकों पर दर्जनों की संख्या में क्रेशर प्लांट संचालित हो रहे हैं, जबकि कई क्रेशर प्लांट ऐसे हैं जो कि अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायत पर उपजिलाधिकारी 12 तथा खनन इंस्पेक्टर के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। 12 क्षेत्र के परवेजाबाद गांव स्थित प्लांट पर पहुंची उपजिलाधिकारी ने जांच पड़ताल की तो पाया कि पूर्व में सीज किए गए वॉशिंग प्लांट को अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने वॉशिंग प्लांट को सीज कर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, जबकि एक अन्य प्लांट संचालक द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उन्हें 8 एकड़ जमीन लीज पर ली है, जिसका सालाना करोड़ों में सरकार को राजस्व भी दिया जा रहा है, जबकि मौके पर महज 1 एकड़ पर ही अपना प्लांट चला रहे हैं, जबकि अन्य लोगों द्वारा उनके द्वारा लीज पर ली गई जमीन पर प्लांट संचालित किया जा रहा है, जिस पर खनन इंस्पेक्टर ने बताया कि जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह एक अन्य प्लांट संचालक के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने किसान की जमीन पर जबरन कब्जा कर प्लांट संचालित किया है, जबकि मौके पर उपजिलाधिकारी ने वार्ता की तो पता चला कि किसान ने अपनी रजामंदी से प्लांट संचालक को जमीन दी है, जिसका भुगतान भी किया जा रहा है। अंतर्गत सभी किसानों का धरना था। किसान यूनियन आपके प्रयाग थे और आज वर्तमान दिनांक में जो जांच कर रहा हूँ उसमें उनसे हमने लिया था एग्जाम्पल उनका, ठीक है, एग्जाम्पल उनमें दिया था तो उनमें कुछ पॉइंट्स थे जो हमने एसडीएम मैडम के साथ भी साझा किया था। ब्लास्टिंग को लेकर थे, स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर के थे, उसके संबंध में वो डीप होल ब्लास्टिंग एक पॉइंट उठाए थे। डीप होल ब्लास्टिंग जनरली 3 या 3 मीटर ज़्यादा गहराई होल करना, उस पर एक्सप्लोजिव डाल के ब्लास्ट करना, जो कि जनरल क्वेरी माइंस में नहीं होता, वो कोल माइंस में होता है। यहाँ की जो जैक हैमर से ड्रिलिंग करते हैं वो 150 मीटर का होता है और उसके लिए भी मफल ब्लास्टिंग करते हैं ताकि वो फ्लाई रॉक जो होते हैं पत्थर उड़ के जाने की कंडीशन ना हो। ये ब्लास्टिंग का इशू था। दूसरा, आज जो आ रहा हूँ जांच कर रहा हूँ एसडीएम मैडम के साथ, इसमें जो किसान यूनियन बंधु हैं शायद टिकैत ग्रुप के हैं, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है ऐसा कोई इशू नहीं है, उनके विपक्ष में ही बता रहे हैं, तो वो अनअदर मैटर है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इशू में समझ में आया कुछ प्लांट को लेकर इनका कहना है। इसमें 3 क्रशर प्लांट आपके लगे हुए थे। माँ दुर्गा क्रशर प्लांट, एक बगल में राजू जी के नाम पे एक क्रशर है, उस पर ऑलरेडी उनके भंडार लाइसेंस न होने की वजह से सारे डॉक्यूमेंट थे, भंडार लाइसेंस हमारे विभाग का नहीं था, तो हमने उस पर माल सीजर कार्रवाई पिछले ईयर ही कर दी थी, जिसकी आज भी डेट चल रही है कोर्ट न्यायालय में। वो माल जब्त करके उसको नीलाम करने की प्रक्रिया है। उसी के तहत आपका एक आज वॉशिंग प्लांट दिखाएगा, नितिन श्रीवास्तव करके हैं, वो वॉशिंग प्लांट है, सिल्का को लेकर है। सिल्का का वॉशिंग प्लांट ऑलरेडी हमने मार्च में इसको सीजर करते हुए कंप्लेंट कोर्ट फाइल कर दिया है। आज के डेट पे आया तो पुनः संचालित पाया गया मौके पर, जैसा देखा गया, लोग भी बताए, हमने भी देखा, तो चोरी छिपे घटना को अंजाम दे रहे हैं। क्षेत्र के ही लोग कुछ खनन को भी अंजाम देते हैं। इस पे एफआईआर हमने ऑलरेडी परवेजाबाद में 3 एफआईआर नामजद मुकदमे किए हुए हैं, विवेचना प्रचलित है अभी भी। आज भी 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, उस एफआईआर मीनविल करते हुए मैं उसे कोर्ट में दाखिल कर दूंगा। रही बात वॉशिंग प्लांट को लेकर और पट्टेधारक का एक इशू था ये कि हमारे क्षेत्र में जो है कब्जा किए हुए हैं। कब्जे को लेकर क्या है, जैसे आपका पालम वॉशिंग प्लांट था, क्रशर प्लांट था सॉरी, तो उस क्रशर प्लांट को हमने कमेटी बनाते हुए, क्योंकि एक इशू ये रेवेन्यू को लेकर है, आपके 98 जो घाटा है परवेजाबाद की खतौनी में काश्तकारों का नाम है, लेकिन आपके बंदोबस्त में वह पहाड़ में दर्ज है। उसकी प्रक्रिया सीआरओ साहब और डीएम साहब एक कमेटी बनाए हुए हैं, जांच होगी। एक नोटिस दिया गया है ऑलरेडी इनको हटाने के लिए। इनका जो सिटी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट देता है क्रशर लगाने का, वो जब तक कैंसिल नहीं होगा तो ये क्रशर हटेगा नहीं। अभी तो कैंसिल कराने की भी प्रक्रिया चल रही है नियमानुसार। पट्टा क्षेत्र में तो ये इसको हटना ही है, लेकिन नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कमेटी बनी है, जांच होगी घाटे की, उसमें खतौनी में कैसे काश्तकारों का नाम आ गया जब वो पहाड़ में दर्ज है और जमीन जो है पथरीली आपकी कंकड़ीली जमीन है, तो कृषि योग्य हो ही नहीं सकती, तो काश्तकारों का नाम चढ़ना उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। तो ये जांच की जाएगी। सीआरओ साहब भी इसमें मुख्य राजस्व अधिकारी भी हैं, एसडीएम मैडम भी करेंगे। जैसे ही खतौनी से नाम हटेगा, पहाड़ में दर्ज होगी, इनका लीज जो किरायानामा दिखा रहे हैं स्थापित करने का, वो भी कैंसिल होगा। क्रशर प्लांट का सीटीओ कैंसिल होती है यहाँ से। मौके पर उपजिलाधिकारी भी आई थी, आप लोगों ने स्थलीय निरीक्षण भी किया है, तो किस तरीके से उन्होंने निर्देशित किया है, क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? इसमें निर्देश के तौर पर ये भी बताया कि चोरी छिपा अभी परवेजाबाद में, अब ये किसके द्वारा खनन नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनरली देखा गया तो स्थानीय लोग ही अपने रोजगार के लिए, चूंकि यहाँ रोजगार कोई साधन नहीं करते हैं, आए दिन देखने को भी मिलता है, तो उसमें निर्देशित है कि 1-2 कार्रवाई और लगातार इसमें मॉनिटरिंग और लगातार गश्त किया जाए। थाने स्तर से भी उनको भी निर्देशित करेंगे। लोकल चूंकि हैं, हमें इलाहाबाद से डिस्टेंस ज़्यादा पड़ती है, थाने अगर इसमें करते हैं तो उस पर कार्रवाई लगातार की जाएगी। ट्रैक्टरों पर कार्रवाई होती है, यहाँ के लोगों को ये विदित है। और इसके साथ ही उन आदमियों को पकड़ना है जो मेन इसके
मालिक है, जो ये करवाते हैं। आज कुछ लोगों का और नाम आया तो उस FIR में दर्ज करेंगे, जो पहले FIR हो चुके हैं उसके तहत कार्रवाई अमल में। बातचीत के दौरान अभी यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी व्यापारी हैं जिनके पास 8 एकड़ का पट्टा है, लेकिन मौजूदा समय पे उनके पास किसी के पास 1 एकड़ या 2 एकड़ की कब्जा। तो किस तरीके की यहाँ पर अनियमितताएं हैं, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग, किस तरीके की जाँच है? अनियमितता इस प्रकार की है। यहाँ सारे किसान उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। हम जिस किसान की जमीन लिए हैं वो लीज पर लिए हैं, जिसके ओनर यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि मैं जमीन कब्जा कर रखा हूँ कि उन्होंने हमको एग्रीमेंट किया है लीज पर, और मैं किसी किसान की जमीन पर कब्जा नहीं है। सरकार द्वारा सरकारी जमीन पर जो पट्टा स्वीकृत किया गया है उसी पर हम कब्जा मांग रहे हैं, कब्जा पाए नहीं है। कितना आपने लीज ले रखा है? 8.094 हेक्टेयर। मौजूदा समय कितने पे कब्जा है? 1 हेक्टेयर पे। परिचय बता दें अपना। राजेश कुमार पटेल, सन ऑफ जवाहरलाल पटेल, निवासी बसहारा तरहार, थाना लालापुर, 12 प्रयागराज।